दार्जिलिंग का वाकया है। अल्लाह अकबर। जब पूरे दार्जिलिंग में इस बात की खबर हुई कि चलो अजमेर चलना है, छठी शरीफ करीब है, सारे लोगों ने तैयारियां कर ली। एक गरीब माँ दुखियारी माँ थी, अल्लाह अकबर। उनका एक बेटा था जो कि अमीन जुवारी के नाम से पूरे शहर में मशहूर था, इसलिए के नाम अमीन था। खेलता जुआ था, इसलिए अमीन जुवारी कहलाता था। अल्लाह अकबर। जब वो बाहर से घूम करके आया, क्या देखता है घर में उसकी माँ उसके इंतजार में बैठी है। आते ही कहती है, बेटा कि सुनो सुनो, सारे लोग अजमेर के लिए जा रहे हैं, मेरी भी ख्वाहिश है हम भी ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में चले। हो सकता है गरीब नवाज की बारगाह में जाने से हमारी जिंदगियां बदल जाए, हो सकता है हमारे हालात में तब्दीली हो जाए। चलो ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में चलती हूँ। बेटा सवाल करता है, माँ मेरे पास एक पैसा नहीं है, एक बुट्टी कौड़ी नहीं है, माँ कैसे जाओगी? माँ कहती है, बेटा घर में कुछ टूटे फूटे बर्तन है, इसे ले जाकर के कबाड़ में बेच दे, जो पैसा आता है इसी पैसे से हम चले जाएंगे। अल्लाह अकबर। उस जमाने में जब घर के सारे सामान को बेचा जाता है तो 2000 3000 नहीं बल्कि सिर्फ 10 रुपया मिलता है। बेटा आता है, माँ ये सिर्फ 10 रुपया है। माँ कहती है, बेटा फिक्र किस बात की है, चलो गरीब नवाज की बारगाह में चलती हूँ। उस बारगाह में चलना है जिस बारगाह में हाथ फैलाने वाले सिर्फ गरीब नहीं हुआ करते हैं, वक्त के बादशाह भी हाथ फैलाते हैं, वक्त के वजीर भी हाथ फैलाते हैं, वक्त के अमीर भी हाथ फैलाते हैं, वक्त के मंत्री संतरी भी हाथ फैलाते हैं। चलो उसकी बारगाह में चलते हैं। बेटा कहता है, माँ हम टिकट कैसे खरीदेंगे? माँ कहती है, बेटा टिकट की फिक्र किसे है, गरीब नवाज की बारगाह में चल रही हूँ ना, बादशाह की बारगाह में जा रही हूँ। उनकी बारगाह में जाने वाले सोचा नहीं करते हैं, अपने घर से निकल पड़ते हैं। अल्लाह अकबर। माँ बेटा घर से निकलता है, बगैर टिकट के ट्रेन में बैठ जाता है। पूरे रास्ते में कहीं पर भी टीटी ने टिकट नहीं मांगी है। अजमेर की सरजमीन पर उतर गया है। जबकि अजमेर का हाल ये है, हर गुजरने वाले से टिकट मांगा जा रहा है, हर आदमी की चेकिंग हो रही है, मगर ये माँ बेटा बड़ी शान से गेट से निकल पड़ते हैं, किसी टीटी ने टिकट नहीं मांगा। अल्लाह अकबर। माँ बेटा जब जाते हैं और जैसे ही बाप के पास पहुँचते हैं, जैसे ही बुलंद दरवाजे पर पहुंचते हैं, माँ कहती है, बेटा इसी दरवाजे से तेरे बाप ने तुझे मांगा है, बेटा इस बारगाह पर घुटना टेक दे। माँ अभी कह ही रही थी, जब तक बेटा घुटना टेक चुका था, अल्लाह अकबर, जैसे ही ख्वाजा गरीब नवाज के रोजे पर नजर पड़ती है, माँ दहाड़े मार मार करके रोने लगती है, अर्ज करती है, ए गरीब नवाज, आपने अमीरों को नवाजा है, आपने बादशाहों को नवाजा है, आपकी बारगाह में आने वाला बेटा मांगे बेटा मिले, दौलत मांगे दौलत मिले, जमीन मांगे जमीन मिले, औलाद मांगे औलाद मांगे। एक गरीब नवाज, एक दुखियारी माँ, एक बेवा माँ तेरी बारगाह में आई है। एक गरीब नवाज हमें भी नवाज दे। उसके रोने में इतनी रिक्कत थी, इतनी दर्द भरी आवाज थी कि खादिमों ने रास्ता दे दिया। दोनों माँ बेटा गरीब नवाज के करीब होती है, तो 4 दिन तक रहती है और लंगर में खाना खाती है। अल्लाह अकबर। बेटा बार बार पूछता है, माँ गरीब नवाज ने अब तक कुछ नहीं दिया है, जाने का वक्त हो गया है। अल्लाह अकबर। दोनों माँ बेटा स्टेशन के लिए निकल पड़ते हैं, गरीब नवाज की बारगाह से आखिरी सलामी पेश करके निकल रहे हैं। रास्ते में जाते हुए एक फकीर ने आवाज दी, हे अमीन जुवारी मेरे करीब आ। चलते चलते रुक जाते हैं, पलट कर देखते हैं, आवाज देने वाले को नहीं देख पाते, फिर चलने लगते हैं, फिर आवाज आती है, हे अमीन जुवारी मेरे करीब आ। जैसे ही करीब जाते हैं, क्या देखते हैं, एक मलंग है, एक फकीर बैठा है। उन्होंने दोनों को अपने पास बैठा लिया। बैठाने के बाद कहता है, निकाल, चल ख्वाजा के नाम पर जो कुछ भी है दे दे। आज भी होता है, मज़ारों में जाइए ना तो ये गंजेड़ी नशेड़ी बाबा लोग जो है ना, निकाल जो कुछ भी है दे, बाबा के नाम पे दे, लेते हैं ना। कहा जो कुछ भी है ना तेरी झोली में निकाल कर दे दे। बेटा ने माँ को और माँ ने बेटे को एक नजर देखने के बाद माँ ने कहा, बेटा दे दे।
गरीब नवाज के नाम पे मांग रहा है ना। बेटा ने वो जो 5 रुपया बचाया था ना, निकाल करके दे दिया। अब पूरे रास्ते में माँ को कोस रहा है, माँ हम घर जाएंगे, हम खाएंगे क्या? आपने कहा था कि गरीब नवाज नवाजते हैं, हम खाली हाथ गए थे, 10 रुपया लेकर के गए थे, अब 1 रुपया भी नहीं है। माँ कहती है बेटा उस बारगाह में गई थी जिस बारगाह से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा है। अल्लाहू अकबर। माँ से बेटा कहता है माँ 5 रुपये के बदले में उस फकीर बाबा ने एक रोड किनारे का पत्थर दिया है, इससे हम क्या करेंगे? इसे हम चाटेंगे, इससे अपनी भूख मिटाएंगे या अपनी प्यास मिटाएंगे। माँ हम उस पत्थर को खा भी नहीं सकते हैं। अल्लाहू अकबर। जैसे ही अपना घर पहुंचता है, बेटा सामान रखता है, अपने जुए के अड्डे पर चला जाता है। क्या देखता है? जुए के अड्डे पर ताला बंद है। लोगों से पूछा, हम जब अजमेर जा रहे थे यहाँ पर बड़ी रौनक थी, लोगों का चहल पहल था, लोग आ जा रहे थे, जुए में मशगूल होते थे, आखिर वजह क्यों है? क्या है? ताला पड़ा हुआ है। लोगों ने जवाब दिया, अभी कल ही पुलिस का छापा पड़ा है, पुलिस वाले ने जुए खाने को बंद करा दिया है। अब ये अमीन जुआरी और मुसीबत में पड़ जाता है। ये पाक परवरदिगार आलम, अगर जुआ खेलने के लिए पैसा नहीं होता था तो जुआरियों की खिदमत कर देने से, उसे पानी पिला देने से, उनके पत्ते फेंक देने से कोई खाना देता था, कोई पैसा देता था। अब हमारा घर कैसे चलेगा? ये सोच करके अपने घर आता है। माँ कहती है बेटा आज तू घर बड़ी जल्दी वापस आ गया, तू तो रात गए घर आता था। बेटा जवाब देता है, माँ सुनो, आज से जुए खाने पर ताला बंद है, अब हम खाएंगे क्या? अब हम पिएंगे क्या? माँ कहती है बेटा ये रब का शुक्र है, मैंने अजमेर की सरजमीन पर ख्वाजा गरीब नवाज से यही अर्जी लगाई थी। ए गरीब नवाज अपने बेटे के मुताबिक सवाल करती हूँ, ए गरीब नवाज मेरे बेटे को राहे रास्ते पर ला दे। बेटा कहता है माँ अगर आपने ये दुआ मांग ही ली है, अब मुझे वो पत्थर दे दे ताकि मैं उसे फेंक दूं, इसलिए कि उस जुए खाने से हमारा घर चलता था, हम खाते थे। माँ कहती है बेटा ऐसा न कर। बेटा जबरन माँ से पत्थर छीनता है, दीवार पर मार देता है। दीवार पर मारना था, पूरा घर पकाए हो जाता। समझे? दीवार पर पत्थर मारा, पत्थर का फटना था कि कीमती लालो गोहर पूरे घर में ऐसे चमकने लगा कि काली रात में तारों की जगमगाहट हो। अब माँ कहती बेटा देख गरीब नवाज ने इतना नवाजा कि तू सिर्फ अमीर ही नहीं पूरे शहर का अमीर बन सकता है। सिर्फ 1-2 रुपया नहीं, ये जितने पत्थर है सब कीमती पत्थर है। बेटा अब तुझे पैसा चाहिए, दौलत चाहिए, उठा ले इनमें से चंद पत्थर, जा बाजार में बेच करके घर का सामान ले आ, घर की सब्जियां ले आ, चावल ले आ, राशन ले आ। अल्लाहू अकबर। देखो गरीब नवाज कहां से नवाजते हैं, कहां से नवाजते हैं। ये तो गरीब नवाज है। 2 मिनट का और वक्त दूंगा, 2 मिनट। ये महीना कौन सा है? नहीं जनवरी, वो भी खत्म होने को। इसके बाद फरवरी ना हजरत, पता है फरवरी आते ही क्या करते हैं? नहीं पता है? पता है क्या करते हैं? घर में कूलर है निकाल पेंट करो, एसी है निकाल करके सफाई करवा, पंखा है सफाई कर ले। तैयारियां किस चीज की तैयारी करते हैं? अप्रैल और मई की तैयारी। कब? फरवरी और मार्च में करते हैं कि नहीं? सारे लोग बोले करते हैं ना। क्यों?
अगर हम तैयारी न करेंगे, अगर एसी दुरुस्त न करवाएंगे, कूलर में पेंट न करवाएंगे, कूलर की सफाई नहीं करवाते हैं, पंखे को साफ नहीं करते हैं, तो अप्रैल और मई में हो सकता है खराब हो जाए, हो सकता है परेशानी में पड़ जाए। इसलिए अभी 2 महीना बाकी है, दुरुस्त करवा लिया जाए। सुनो हे मुसलमानों, ये फरवरी में मई की तैयारी, ये जनवरी में अप्रैल की तैयारी, ये फरवरी में जून की तैयारी, जबकि ये तैयारी के मुतालिक पता भी नहीं है कि हम अप्रैल में जिंदा रहेंगे कि न रहेंगे, हम मई में इसकी हवा खाएंगे कि न खाएंगे, हम जून में एसी में सो सकेंगे कि न सो सकेंगे, है क्या? नहीं ना? तुम मर करके कब्र में जाना है, तैयारी करो ना, तैयारियां कीजिए ना, तैयारियां कीजिए ना। ये तो पता है आज जनवरी है, एसी की जरूरत नहीं, मगर ये पता नहीं कि आज हमने नेक अमल नहीं किया है, कल जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो प्यारे, कब्र में जाने से पहले कब्र में जाने की तैयारियां कीजिए। वहां क्या लेकर के जाएंगे? एसी, कूलर, पंखा नहीं ना, वहां क्या लेकर के जाएंगे? वहां नमाज, रोजा, हज, ज़कात, अमाले साले, खैर खैरात, दोस्ती, मोहब्बत, कुरान की तिलावत, यही लेकर के जाना है। तो कहने वाले कल की तैयारी कीजिए, कल नहीं आज ही से तैयारियां कीजिए, इसलिए कि आदमी बुलबुला है पानी का, क्या भरोसा जिंदगानी का, इसलिए तैयारियां कीजिए। नमाज पढ़िए उससे पहले कि हमारी और आपकी नमाज पढ़ी जाए, नमाज पढ़ी जाए, और कब्र में जाने की तैयारियां कीजिए। नमाज पढ़ेंगे ना? पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मैं हाथ नहीं उठवाता।